होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। जो आज के विषय रखती है, और अगर जब हम बात करें सरकारी स्कूल की तो उसमें कैसे जाती है, क्या आज के स्कूल सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा है उसको मात दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में भी वो काबिलियत अभी भी बाकी है कि बच्चों को फर्स्ट पोजीशन पर और 100 का 100% ले आने में कामयाब करती है। कुछ अध्यापक यहाँ पे है, बातचीत हम करेंगे क्या है मामला और क्या कार्यक्रम किया गया था। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम आपका? कुलजीत सिंह जी। जी, मैं यहाँ डीडीओ हूँ। जी सर, क्या कार्यक्रम था आज का, क्या रहा रिजल्ट? आज हमारा कार्यक्रम, हमारे बच्चों को, जो प्रतिभावान बच्चे उनको हमने सम्मानित किया है ग्राम पंचायत के सहयोग से, और गांव के सरपंच, मुखिया बलवंत जी, जिला पार्षद गगन गोदारा जी और चेयरमैन साहब, गांव के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हमने सब बच्चों को सम्मानित किया है। हमारा आज तक का रिकॉर्ड है, इतना बढ़िया इस स्कूल का रिजल्ट नहीं आया, तो मैं आपके सामने बताता हूं। हमारे पास 10वीं में कुल 37 छात्र थे और सभी 37 के 37 पास है, 100% है, जिसके लिए मैं स्टाफ को और गांव वालों को बधाई देता हूं। और जिसमें से हमारी मेरिट 18 हैं और टॉपर है जो हमारा 491 है 500 में से लेके। अगर हम देखें तो सरकारी स्कूलों में इसका टॉपर 5 में नाम है पूरे हरियाणा में, और सभी ओवरऑल देखेंगे तो हम 7वां नंबर आता है, जो 494 में थर्ड आया तो हमारा 491 है। तो ये इतना शानदार रिजल्ट आया है, ये सभी गांव के सहयोग से और अध्यापकों के लगन से आया है। मैं सभी को फिर बार बार बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, बच्चों को भी और सभी स्कूल परिवार को भी। सर, मैसेज क्या रहेगा? आज एक चीज़ देखने को मिलती है कि ज़्यादातर लोग प्राइवेट स्कूलों की ओर भागते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट की ओर लेकर जा रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी से अपील करूंगा, गांव में जितने भी अभिभावक हैं भाई, वो अकेला एक अंधधुंध में वो ना चले। हमने प्राइवेट में जाएंगे तो हमारी वैल्यू होगी, एक हमारा एक स्टेटस सिंबल मान लिया उन्होंने। आप क्वालिटी देखे कहाँ है, वहाँ आइए। हमारे गांव में हमने 3 साल से मैं यहाँ हूँ, रिज़ल्ट बहुत बेहतर है। प्राइवेट स्कूल हमारे सामने टिक नहीं पा रहे हैं। पिछली बार जांडली गांव में भ्रूण हत्या के उस पर जो प्रोग्राम चला था, तो यहाँ लड़कियों ने सबसे ज़्यादा पूरे ज़िले में प्रथम थी। उस उपलक्ष्य में डीसी साहब ने स्वास्थ्य विभाग से मिलके घोषणाएं की थी, जो 10वीं में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है उन बच्चों को हम इनाम देंगे। फर्स्ट को 75,000, सेकंड को 45 और थर्ड को 30। उसमें पूरे गांव का सर्वे किया, जिसमें प्राइवेट स्कूल भी थे और गवर्नमेंट स्कूल भी थे। तो मुझे बड़ा हर्ष, गर्व इस बात को कहते हुए कि फर्स्ट हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे थे, प्राइवेट स्कूल हमारे आसपास भी नहीं थे। और थर्ड जो पोजीशन आई वो एक KVS केंद्रीय विद्यालय की छात्रा थी, उसको आई। उसके पिताजी जब यहाँ टेस्ट करवाने आए तो उसने बड़ा अचंभा माना इस बात को और हमें बधाई दी। बोला जी, आज हमारा स्कूल बहुत आगे है। मैं तो सोच रहा था मेरा बच्चा ही होशियार है, आपके तो हमारे से भी आगे हैं जी। तो इसलिए मैं सभी गांव वालों को या सभी अभिभावकों से प्रार्थना करना चाहता हूं, आप स्कूल आए, देखें बच्चों की क्या प्रोग्रेस है। अगर हम आपको अच्छा लगे तो आप हमारे साथ आएँ, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम उनसे अच्छा बनाएंगे प्राइवेट से भी। जी सर, क्या स्कूल में सभी सुविधाएं हैं और क्या डिमांड है कुछ अभी स्कूल को? स्कूल में सभी सुविधाएं तो नहीं हैं, कुछ तो स्टाफ की भी कमी है, परंतु SMC के गांव के सहयोग से हमारा काम, किसी बच्चे को SMC रख लेती है तो हम चला लेते हैं काम, और उसी का ही रिजल्ट है। नहीं तो स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, वो पूरा हो जाए। और दूसरी सुविधाएं भी हैं सरकार की तरफ से, पंचायत ने दी है। जैसे पंचायत ने जिस शेड के नीचे खड़े, ग्राम पंचायत ने दिया है, ग्राम पंचायत रंग रोगन करा रही हैं। हमारे जो जिला पार्षद है उन्होंने भी मिड डे मील सेट दिया है, और हमारे जो चेयरमैन है ब्लॉक समिति के, उन्होंने भी पार्किंग सेट दिया है, पानी की टंकी दी है, और एक शहीद स्मारक भी
जिला पार्षद की वजह से सौजन्य से मिला है हमें। हमारे साथ इनका कंधे से कंधे मिलाकर जो सहयोग हुआ है, जो हमारे यहाँ कमी थी वो बगैर कहे दी है। अभी कुछ दिन पहले ही 10 किलोवाट का सोलर प्लांट पैनल चेयरमैन श्री महेंद्र जी ने बगैर कहे ही लगा दिया। उन्होंने कहा जी हम ये कहते हैं हमारा पुण्य है, ये भी स्कूल मंदिर के दान से भी अच्छा दान है जी, इसलिए दिन रात लगे रहते हैं और इनका बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम। इन्होंने हमारे स्कूल को इतना कुछ दिया और देते रहने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद जी। तो आप जुड़े हुए हैं जांडली के स्कूल से, बात कर रहे हैं सरपंच से, वो क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमने जो 14 जनवरी को शपथ ली थी, उसके बाद उस टाइम इस स्कूल का रिजल्ट 37% था जी, 32% था जी। आज 100% लेके छोड़ दिया जी। तो और क्या डिमांड है सरकारों के? चाहे हो अपग्रेड हो गया, +2 तक बन गया स्कूल? अपग्रेड नहीं आई सरकार से, हम 3 बार मिल चुके हैं जी, शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं, CM से मिल चुके हैं, अपग्रेड नहीं। आज यह बात मुख्यमंत्री तक आज यह बात मुख्यमंत्री तक पहुँचनी चाहिए। हमारी डिमांड यही है जी, CM तक हमारा +2 का स्कूल हो जाए जी। तो आप यहाँ जुड़े हुए हैं, जिला पार्षद, उनसे बात करेंगे क्या क्या उपलब्धियां हैं स्कूल के अंदर? सबसे पहले तो आपके HR20 जो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार जी। हाँ जी कुलदीप। सवाल हमारा ये है कि यहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं स्कूल के अंदर? आजकल हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल के मुकाबले प्राइवेट स्कूल अच्छी शिक्षा दे रहा है। देखो यहाँ एक स्टाफ की थोड़ी कमी है, बाकी स्कूल में कोई कमियाँ नहीं है। और ऑल ओवर हमारे स्कूल का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा है। फतेहाबाद के अंदर 3रे नंबर पर है, जो वैजलपुर का है सबसे पहले पर है, और एक और है फिर 3रे नंबर पर हमारे गांव का स्कूल है। तो हमें बड़े गर्व की बात है। तो हमारे सर है, रेड्डू सर है, और ऑल स्टाफ स्कूल का सभी एक साथ लगे रहते हैं। हम आके देखते हैं स्कूल के अंदर, उस टाइम सभी क्लासों में होते हैं जी बिल्कुल। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या यहाँ डिमांड है, किस चीज़ की ज़रूरत है और पहले क्या रिजल्ट था और आज क्या है। महेंद्र सोड है, उनसे हम बात करेंगे जी। पहले तो HR न्यूज़ है हमारे गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। महेंद्र जी, गांव में स्कूल में सुविधाएं क्या क्या है और क्या क्या कमियां हैं? स्कूल के अंदर तो सुविधा काफ़ी है, टीचर कमी है। और एक सेकंड बात यह है, हमारे +2 का स्कूल कराना चाहते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मीडिया के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब श्रेणी के पास पहुँचाए, ताकि हमारा +2 का स्कूल जाए, बच्चों को पूरी शिक्षा पूरा ज्ञान मिल सके जी। तो आपने कभी इसके लिए किसी सरकार के किसी मंत्री से मिले हैं? उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हाँ जी, मिले हम मंत्री साहब से, के इसका नाम तो है शिक्षा मंत्री डांडा साहब से मिले हैं, मुख्यमंत्री से मिले हैं। उन्हें आश्वासन दिया है कि आपका स्कूल +2 का हो जाएगा जी। ग्रामीण है, उनसे हम बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे जी? क्या नाम है सर? बलवान सिंह, गांव जांडली खुर्द, और मैं जो है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, पोस्टिंग मेरी मोची वाली गांव में है। और जिसने स्कूल टॉप किया है मैं उनका पिताजी हूं, और स्कूल के बच्चों के साथ समय समय पर मिलता रहता हूं। बच्चों से लगाव होने के नाते हर हफ्ते लगभग मैं स्कूल के अंदर बच्चों के सामने रूबरू होता हूं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और हमारी ग्राम पंचायत जांडली खुर्द इस काम के लिए बहुत धन्यवाद की पात्र है, जिसने स्कूल की हर प्रकार की ज़रूरत को ध्यान रखते हुए दिन रात जो है विद्यालय का सहयोग कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि हमारे स्कूल के बच्चे हरियाणा में अपने आप को टॉपर की पोजीशन में लेकर जा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि अक्सर देखने को मिलता है आज प्राइवेट जो संस्थान है वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा सुनने में आता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाइयाँ नहीं होती, उसको लेकर? हाँ, ये जो भाई अच्छी शिक्षा का उनके द्वारा ही प्रचारित है। समाज के अंदर उन्होंने प्रचार के माध्यम से अपने आप को अच्छा साबित कर रखे है, लेकिन वो कहीं भी सरकारी स्कूल के मामले सामने खड़े नहीं होते हैं। आप परिणाम देख ही रहे हैं। बच्चों के संस्कार की बात है
तो सरकार चाहती है कि भाई हमारा देश 2047 तक हम विकसित श्रेणी में शामिल हो जाएं, तो उसका रास्ता केवल और केवल सरकारी स्कूलों और सरकारी संस्थाओं के द्वारा ही संभव हो सकता है। और ये बात बच्चों ने साबित कर दी है। हम जहाँ भी जिस प्रोग्राम में जाते हैं वहाँ देखते हैं कि भाई सरकारी स्कूल का बच्चा जितना संस्कारी होता है, प्राइवेट स्कूल का बच्चा उसके सामने कहीं नहीं खड़ा हो सकता। पर प्राइवेट स्कूल के बच्चे अपना बैग तक जो है घर से वैन तक नहीं लेकर जाते। 15-15 साल के बच्चे मैंने देखे हैं, या तो उसकी मम्मी या दादी उनके कंधे पे है। लेकिन सरकारी स्कूल का बच्चा, पहली क्लास का बच्चा भी सेल्फ होता है, आत्मनिर्भर होता है। वो घर से भी अकेला आएगा, घर अकेला स्कूल से जाएगा। तो आत्मनिर्भरता के मामले में, उनकी सोच, संस्कार के मामले में प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल के सामने कहीं भी नहीं टिकता है। तो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है संस्कारी बच्चे और सरकारी स्कूल। अगर ये दोनों होंगे तो उस दिन हमारा देश सच्चे अर्थों में विकसित देश बन जाएगा। जी, तो आप जुड़े हुए हैं, बच्चे हैं, उनसे हम बात करेंगे कैसी शिक्षा उनको मिली है, क्या सही वातावरण है या नहीं, तमाम बातें हम करेंगे। क्या नाम है? सौरभ, कितने नंबर आए हैं आपको और कैसा वातावरण है? 98.2% अंक आए हैं और स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा है। सभी टीचर्स हैं, अच्छा कोऑपरेट करते हैं आपको? हाँ, अच्छा कोऑपरेट करती हैं। तो क्या रहेगा, और बच्चे भी हैं, उनको क्या संदेश रहेगा आपका? और बच्चों को भी अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, टीचर्स की बात माननी चाहिए और उनसे जुड़ना चाहिए और काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ कुछ गुड़िया है, उनसे हम बात करेंगे, वो क्या कहेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? सर कुमकुम। कुमकुम, कैसा है स्कूल का माहौल, कैसा है वातावरण, कैसा है, कैसा पढ़ाया जाता है आपको? स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और उसी का परिणाम है कि मेरे 96.6% आए हैं। सभी स्टाफ मेंबर्स बहुत अच्छे से काम करवाते हैं। एक कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल में आपको मेरिट आएगी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आज सरकारी स्कूल में भी आपको मेरिट आई है? यस, जहाँ पे मेहनत हो वहाँ पे तो मेरिट आना है और सरकारी स्कूल में पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे ज़्यादा सही है प्राइवेट स्कूल की वजह। क्या और बच्चों को क्या संदेश रहेगा कि वो सरकारी में पढ़ें, अच्छी शिक्षा है यहाँ पर? मेरा संदेश यही है, मैं लिखती हूँ तो मैंने कुछ लिखा था, हे अन्वी, सॉरी, हे अन्वी, तू मेहनत कर, होगा सब सही, और छोड़ ज़माने की फ़िक्र, क्योंकि ज़माना तो कहेगा तू इसके लायक ही नहीं, तू इसके लायक ही नहीं। जी, आप देख रहे हैं कितनी एक 2 पंक्तियों की कविता के अंदर कितनी बड़ी बात कही है इस बच्चे ने। बड़ी गौर बात है, सब बच्चे इसको पूरा गौर से सुनिएगा, वास्तव में ये बात सच्चाई है। जी बेटी, क्या नाम है आपका? अमीशा। अमीशा, क्या कहना चाहेंगे, कौन से स्कूल में आप पढ़ते हैं और कैसा रिजल्ट रहा है आपका? मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, हमारे टीचरों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ें। तो अब आगे का कहाँ रास्ता है आपका? आप चाहते हैं कि ये स्कूल अपग्रेड हो और आगे यहीं एडमिशन रहे आपका? हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा स्कूल अपग्रेड हो 12th तक का और हम यहीं आ जाएं वापस भी। जी, तो आप बच्चों से भी सुन पा रहे हैं, और भी बच्चे हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। रेमन मैम है, मैडम से हम बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? 2 लड़कियां हैं, उन्होंने टॉप किया है। हमारे स्कूल के लगभग सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं और जो टॉप पर रहे हैं उन्होंने शुरुआत से बहुत मेहनत की है और हम कामना करते हैं कि आगे भी इसी तरह से मेहनत करते रहें और अपने गांव का नाम रोशन करें। जितने भी बच्चे संस्कृत में, जितने बच्चे थे 12 बच्चे थे, 91 से ऊपर नंबर हैं सभी के। एक बच्चे के 100 नंबर हैं और 3 लड़कियों के 99 नंबर हैं। जो तीनों बच्चे टॉपर रहे हैं, तीनों संस्कृत के स्टूडेंट हैं, जिनमें से जो बच्चा सौरभ टॉपर रहा है उसके 100 में से 100 नंबर संस्कृत में आए हैं और बाकी जो 2nd नंबर पे कुमकुम बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की है और इसके 99 नंबर आए हैं संस्कृत में। जो 3rd पोजीशन पे रही है इस लड़की के 98 नंबर संस्कृत में रहे हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट रहा हमारे विद्यालय का और मैं ये कामना करूँगी कि हमारा विद्यालय इसी तरह बुलंदियों को छुए, इसी तरह सफलता हासिल करे। मैम, एक बात क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आप कहते हैं कि हमारे स्कूल का टॉप रिजल्ट रहा है और गांव के बच्चे, परिवार के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में आते हैं, क्या अध्यापकों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? कुछ अध्यापकों के बच्चे पढ़ते हैं जी, सभी अध्यापकों के बच्चे नहीं पढ़ते। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं जी? प्राइवेट स्कूल में। क्यों जी? अगली बार आ जाइए। हमारे बच्चे शुरुआत से ही उसे CBSE बोर्ड से और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते रहे हैं। जब आपके पास इतनी शिक्षा है उसके बाद अगर आप ही, वो कहते हैं ना कि गुरु ही जिस, तो
तो बच्चे उस पर चलते हैं। अगर गुरु ही अगर प्राइवेट में जा रहा है तो बच्चे कहाँ जाएंगे? अगस्त 2024 से मेरी नई ज्वाइनिंग है जी। मेरा ये पहला बोर्ड परिणाम रहा है और बहुत बेहतर रहा है। आगे मैं कोशिश करूंगी जी मेरे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ें। देखने वाली बात रहेगी, अगली बार फिर हम बात करेंगे मैडम से कि वो सरकारी स्कूल में बच्चों को लेके आते कि नहीं। जी सर, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं जी? सर, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील दत्त शर्मा, टीजीटी इंग्लिश। मेरा एक बेटा है जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और अगर ये मेरे घर के ज़्यादा नज़दीक होता तो मैं उसको इसी स्कूल में दाखिला दिलवा देता, लेकिन मुझे 20 किलोमीटर का सफ़र रोज़ तय करना पड़ता है, और स्कूल की जो एक्स्ट्रा क्लास है वो देर तक चलती है, फिर उसको मेरे साथ यहाँ देर तक बैठना भी पड़ता है। इस वजह से वो मेरे गाँव में है। लेकिन मैं 2-3 बातें हैं जो दिल से कहना चाहूँगा। पहला, मैंने जब 2022 में 8 दिसंबर को यहाँ ज्वाइन किया, तब यहाँ की सुविधाएं और यहाँ स्टाफ की कमी, सुविधाओं को भी कमी और स्टाफ की भी कमी है। लेकिन यहाँ के जो सरपंच साहब हैं श्री बलवंत पुनिया जी, और उनके साथ साथ हमारे जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं महेंद्र पाल जी, और जो हमारे जिला पार्षद हैं गगनदीप गोदारा जी, जब हम उनसे मिले, मैं और हमारे डीडीओ साहब कुलजीत सिंह रेड्डू जी, क्योंकि हम 2 ही स्टाफ मेंबर थे। जब मैंने ज्वाइन करते टाइम पूछा कि सर अपना स्टाफ, वो बोले मैं और तुम। तो फिर हम जब पंचायत के पास गए, पंचायत ने हमें 3 मेधावी गांव के बच्चे दिए पढ़ाने के लिए, और हम सब ने मेहनत की। तब हमारा रिजल्ट, जब शुरू में जब हमने ज्वाइन करने आए तब 32% था। उस साल जब पंचायत से हमें टीचर मिल गए, हमारा रिजल्ट 86% हुआ। अगली साल HKRN के टीचर्स आ गए और हमारा रिजल्ट बढ़ के 100% हो गया। मेरा अब यहाँ 3रा साल है और ये मेरा 3रा रिजल्ट है, जिसमें 100% परीक्षा परिणाम प्लस 491 का टॉपर, 483 का सेकंड टॉपर और 458 का 3रा टॉपर, 90% से ज़्यादा के 4 विद्यार्थी, बोर्ड मेरिट 13 और डिस्ट्रिक्ट मेरिट भी अगर उसमें ऐड कर ली जाए, जिसको ग्रामीण मेरिट कहा जाता है, 75% पे जो आती है, तो हमारे 18 मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं। 2 बच्चों ने NMMS की परीक्षा पास की है और हमारा एक विद्यार्थी सुपर 100 के लिए गया है। स्टेट जो स्किट कंपटीशन SCRT गुरुग्राम में होता है, वहाँ हमने 3री पोजीशन पाई है। और इन सब बातों से पता चलता है कि हम सिर्फ एकेडमिक में ही नहीं, कल्चरल एक्टिविटी में भी अपना बेस्ट करते हैं। और इन सब के मूल में किसी एक आदमी का हाथ नहीं है, बल्कि गांव के जो हमारे माननीय व्यक्ति हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, ये सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे जो DDO साहब हैं वो बधाई के पात्र हैं। हमारे जो नए साथी ज्वाइन करने आए हैं TGT संस्कृत, इन्होंने 100 में से 100 का स्कोर मारा है। जब ओपनिंग ही सेंचुरी के साथ हो रही है तो आगे तो डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, पता नहीं क्या क्या आएगा। और जो HKRN के साथी आए हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है, सब ने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। सारी पंचायत, सारे अभिभावक, SMC और सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये बच्चे बधाई के पात्र हैं। इन्होंने अपना बेस्ट किया। हमें तो इस काम के लिए पैसे मिलते हैं, मैं टीचर हूँ, मुझे सैलरी दी जाती है, मैं अपना काम कर रहा हूँ तो कौन सी बड़ी बात है भाई, पैसे के लिए मैं मेरी नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन खुशी तब होती है जब इसमें सेवा भाव आता है और हम बच्चों के जीवन को बदलते हुए देखते हैं कि हाँ, बच्चों का जीवन बदल रहा है, जो हम कर रहे हैं उससे चीज़ें बदल रही हैं। और मैं छोटा सा एक डेमो आपके माध्यम से पूरी आपकी जो दर्शक दीर्घा है उनको दिखाना चाहूँगा। जिस पंडाल में हम खड़े हैं ये सरपंच साहब ने दिया है। सामने जो पीने के पानी की टंकी है वो हमारे चेयरमैन साहब ने दी है। शहीद स्मारक है वो हमारे जिला पार्षद है। जो हमारा पार्किंग शेड है वो हमारे चेयरमैन साहब ने दिया है जो ब्लॉक समिति से हैं। हमारा मिड डे मील का शेड है वो सारे का सारा हमारा जिला पार्षद साहब ने दिया है। और अब हमने पंचायत से मांग की है कि यहाँ भी एक छोटा सा शेड बन जाए और उसको भी पंचायत ने हाथों हाथ मंजूर कर दिया है। मैंने दिन में जब कांटेक्ट करने की कोशिश की, दिन में तैयार मिले, और कभी लेट लतीफ़ भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो गांव की पंचायत और गांव के सभी आदमी कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े थे। और मैं नतमस्तक हूं इनकी मेहनत और इनके सहयोग के आगे, और हमेशा रहूँगा कि इतना प्यार से हमें काम करना सिखाया और इतने अच्छे रिजल्ट के लिए ये सब बधाई के पात्र हैं। आपका, आपकी टीम का, मेरे बच्चों का, मेरे गांव की टीम का और पूरे विद्यालय परिवार का करबद्ध होकर मैं धन्यवाद करता हूं। वो अभिभावक भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना अच्छा किया। कुछ बच्चे और उनसे बात करेंगे, उसके बाद आपको परिचित कराएं। क्या नाम है आपका? महक, क्या कहना चाहोगे? स्कूल में कैसा वातावरण रहता है, कैसी आपको स्टडी मिलती है? बहुत अच्छा वातावरण रहता है और बहुत अच्छी स्टडी मिलती है। एक क्वेश्चन है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब आपके
जो अध्यापक पढ़ाते हैं, अगर उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े तो क्या कुछ परिवर्तन आएगा? नो सर। नहीं आएगा। सर वो भी अपनी जगह पढ़ रहे हैं और हम भी अपनी जगह पढ़ रहे हैं। नहीं, वो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, आप सरकारी में पढ़ रहे हैं, इसका इफेक्ट नहीं पड़ता? नो सर। तो आप जुड़े हुए हैं, बच्चों ने कहा है कि नहीं पढ़ता, लेकिन जब जनता इसको देखती है तो उनका एक सवाल होता है कि क्या सिर्फ आम सामान्य परिवार का ही कर्तव्य है कि सरकारी स्कूल को बढ़ावा दिया जाए, या फिर जितने भी जनता के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो या अध्यापक, उनके बच्चे भी पढ़ने चाहिए? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये डॉक्टर बलवान पुनिया जी हैं, इनका बेटा टॉपर है, बेटी 2 साल पहले टॉपर थी। ये सरकारी कर्मचारी हैं, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में। सरपंच साहब के पोता और पोती सरकारी स्कूल में, वो सुनील जी हैं सरकारी स्कूल में। ये हमारे चेयरमैन साहब हैं, इनका बेटा सुनील यहीं पढ़ा, यहीं पढ़ाया, पंचायत की तरफ से जब टीचर आए थे, और यहीं से अब तभी विकास हो पाएगा जी। जी, और मेरा जब उस ना वो कि वो हम पर निर्भर करता है, दूसरों को हम ज्ञान नहीं दे सकते। तो आप जुड़े हुए हरियाणा के साथ। जय